नमस्कार दोस्तों, स्टे अपडेटेड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, सलार मूवी देखने के बाद एक चीज़ तो यहाँ पर कहनी होगी कि अब शाहरुख खान की डंकी मूवी के लिए मेरे दिल में इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हमें ये लग रहा था कि इस बार हमारे डार्लिंग प्रभास का कमबैक होगा, जो कि हमें पिछले कुछ सालों से फ्लॉप पर फ्लॉप मूवीज़ दे रहे थे, तो अब जाकर हमें ये लग रहा था कि इस बार प्रभास का कमबैक होगा और इस बार हम वो एक ब्लॉकबस्टर मूवी देंगे। और सलार मूवी से हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ये मूवी हमें कुछ अलग एक्सपीरियंस देगी, कुछ अलग दुनिया से हटकर हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें सलार मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, जिन्होंने केजीएफ जैसी मूवी बनाकर अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से लोगों को पागल कर दिया था। और हमें यह भरोसा हो गया था कि प्रशांत नील जो कुछ भी बनाएंगे वो मास्टरपीस ही साबित होगी। लेकिन अब सलार मूवी को देखने के बाद एक बार फिर से हम सभी प्रभास फैन का यहाँ पर दिल टूट गया है। जी हाँ दोस्तों, सलार मूवी की जितनी ज़्यादा हाइप हमें देखने को मिली थी, जितना खतरनाक ट्रेलर हमें इस मूवी का देखने को मिला था, वो देखकर हमें ये लग रहा था कि सलार एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होने वाली है। लेकिन एक बार फिर से हम सभी फैंस के हाथों डिसअपॉइंटमेंट ही लगी है। इस मूवी की कई सारी खामियां हैं, जिसमें अगर सबसे घटिया चीज़ अगर मुझे इस मूवी की कुछ लगी है तो वो है इस मूवी की स्टोरी। मतलब कि इस मूवी की स्टोरी से हम कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। हालांकि फर्स्ट हाफ में हमें जो स्टोरी बिल्डअप देखने को मिला था वो देखकर हमें कुछ हद तक ये लग रहा था और केजीएफ वाली फीलिंग वहाँ पर हमें आ रही थी। लेकिन सेकंड हाफ में इस मूवी की स्टोरी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, कौन सा कैरेक्टर कहाँ से आता है और कौन किसे मारने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता। वो सीज फायर का ऐलान करना और उसके बाद उस पर वोटिंग करना, इसका मतलब क्या था और प्रशांत नील हमें यहाँ पर क्या दिखाना चाहते थे और हमें क्या समझाना चाहते थे, इस सवाल का जवाब तो अब हमें प्रशांत नील ही अगर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती इस स्टोरी में कुछ मिर्च मसाला डालने की कोशिश करी जा रही है और इस मूवी को लंबा बनाने के लिए इस तरह के सीन्स को शूट किया गया है, जिसका ना कोई आसपास में तालमेल है और ना कोई एक दूसरे से रिलेट करता है। और वो लड़की को बचाने वाला सीन, जिसके बाद दोनों को पकड़ा जाता है और जिसके बेटे को प्रभास ने मारा है, उसके बाप से ही हाथों उनका इंसाफ करवाया जाता है। अब ये कहाँ का इंसाफ है दोस्तों, आप खुद बताइए। और प्रभास भी हमें उसके दोस्त की जान की भीख मांगते हुए हमें नजर आते हैं। वो देखकर तो मानो दिमाग खराब हो गया था दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि कब यह मूवी जल्द से जल्द खत्म होगी और कब मैं थिएटर से बाहर निकलूंगा और यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है और डायरेक्टर साहब हमें क्या दिखाना चाहते थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कि इतनी बड़ी हाई बजट मूवी आप बना रहे हो और उसकी इतनी घटिया तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हो, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ लगी है सलार मूवी की। और फिर वो एक्शन सीक्वेंस, वो देखकर तो मुझे पुरानी साउथ वाली फिल्मों की ही याद आ रही थी, जहाँ पर सेंसलेस तरीके से कुछ भी दिखाया जा रहा था, जो कि बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक लगता है। सलार मूवी के एक्शन सीक्वेंस को देखने के बाद एक सीन में तो प्रभास अकेले खड़े होते हैं और उसके आगे पूरी फौज बंदूकें लेकर खड़ी होती है, लेकिन किसी की भी गोली प्रभास के आसपास से भी नहीं गुजरती है और प्रभास की हर गोली दुश्मनों को मार रही होती है। और हर एक एक्शन सीक्वेंस इतने स्लो थे, इतने अनरियलिस्टिक लग रहे थे कि पूछो ही मत। वो देखकर तो मेरे दिमाग में केवल एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि यार ये मूवी सच में प्रशांत नील ने बनाई है या फिर किसी और ने शूट की है और प्रशांत नील का नाम यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि सलार से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मैं खुद भी बचपन से प्रभास का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और इसलिए शायद उम्मीद ज़्यादा लगा कर बैठा था। लेकिन सलार मूवी ने हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ तो कहने नहीं वाला। अब मुझे आपसे यहाँ पर ये जानना है दोस्तों कि आपको यहाँ पर सलार मूवी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।